दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग वक्रोक्तिक सिद्धांत या फिर आप वक्रोक्तिक संप्रदाय भी कह सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि संप्रदाय और सिद्धांत तो अलग अलग प्रश्न है, फिर सर दोनों को एक ही क्यों बता रहे हैं। इस पर मैंने विस्तार से रस संप्रदाय वाले वीडियो पर ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है कि संप्रदाय और सिद्धांत इसमें क्या अंतर होता है और किस तरह से ये दोनों जो है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूँ कि संप्रदाय का मतलब कम्युनिटी को कहा जाता है, एक पूरा समुदाय, एक पूरा कम्युनिटी को कहा जाएगा। और सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल या फिर थ्योरी, जिसे कह सकते हैं हम। अब क्यों ये एक दूसरे से रिलेटेड है, देखिए आप देखिए, रस संप्रदाय जो एक संप्रदाय हो गया। अब उस संप्रदाय को मान्यता देने वाले जितने भी आचार्य है या फिर जितने भी विद्वान है, वो सब उस संप्रदाय के अंतर्गत आ गए। अब उन विद्वानों ने, उन आचार्यों ने रस संप्रदाय को लेकर क्या क्या थ्योरी दिया, क्या प्रिंसिपल्स बताए, तो वो उसका सिद्धांत है। तो जब हम लोग संप्रदाय की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन आचार्यों की हम लोग चर्चा करेंगे और उन आचार्यों द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स थ्योरी की हम लोग बात करेंगे। तो आपसे रस संप्रदाय पूछे या आपसे रस सिद्धांत पूछे, बात एक ही है, आपको लिखकर आना है। उसी तरह वक्रोक्तिक सिद्धांत की बात करें तो आपसे आपके प्रश्न में वक्रोक्तिक संप्रदाय के बारे में पूछे या फिर वक्रोक्तिक सिद्धांत के बारे में पूछे, आपको वही लिखकर आना है जो आप पढ़ कर गए हैं और जो आज मैं आपको नोट्स देने वाला हूं। वहीं अगर आपसे वक्रोक्तिक का स्वरूप भी पूछा जाए तो भी निश्चित तौर पर आप लोग इसको लिखकर आ सकते हैं। स्वरूप से क्या मतलब है कि उसका नेचर, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, उस पर। और डेफिनेटली कि जब हम लोग वक्रोक्तिक सिद्धांत की बात करेंगे, इसके वक्रोक्तिक में जो आचार्य द्वारा दिए गए थ्योरीज की बात करेंगे, जो प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली उसी बात में इसका स्वरूप भी निहित होता है। तो अगर आपसे वक्रोक्तिक संप्रदाय पूछे, वक्रोक्तिक सिद्धांत पूछे, वक्रोक्तिक का स्वरूप पूछे, तो आज मैं जो आपको नोट्स देने वाला हूं, निश्चित तौर पर आप इस नोट्स को एग्ज़ाम पर छाप कर आइए, लिख कर आइए, आपको डेफिनेटली अंक मिलेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि काव्य शास्त्र बच्चों के लिए थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे इस चैनल पर मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि कठिन से कठिन विषय को आसान से आसान तरीके से समझाऊँ और काव्य शास्त्र वाले जैसे कठिन विषय को भी मैं थोड़ा आसान बनाकर आपको समझाने का प्रयास कराता हूँ और साथ ही साथ आपको बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो आज मैं आपको वक्रोक्तिक संप्रदाय को समझाऊंगा भी और साथ ही साथ नोट्स भी दूंगा। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि सर मैंने क्या किया कि थंबनेल पर कान को उल्टा पकड़ा हुआ। कैसे पकड़ा हुआ है? उल्टा। मैं चाहूँ तो सीधा भी पकड़ सकता था, लेकिन उल्टा पकड़ा है, लेकिन उल्टा पकड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे इसके सर का, पीछे इसका सर का क्या कंसेप्ट है, समझ में नहीं आया। तो बताऊंगा। आज जो हम लोग विषय पढ़ने वाले हैं वक्रोक्तिक संप्रदाय या फिर वक्रोक्तिक सिद्धांत, तो उससे जुड़ी हुई है। देखिए, कान को सीधा भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन मैंने उसको उल्टा पकड़ा हुआ है। अब क्यों, हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रस्तावना में आप क्या लिखिए? प्रस्तावना में आप लिखिए कि वक्रोक्ति जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, वक्र तथा उक्ति। कौन से शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बना है, वक्र तथा उक्ति, ठीक है। वक्र का अर्थ को समझिए। वक्र का अर्थ होता है विलक्षण या फिर चमत्कार पूर्ण या फिर अप्रत्यक्ष या फिर और आसान भाषा में समझे तो घुमावदार। अब मैंने जो कान पकड़ा उसमें घुमावदार तरीके से पकड़ा है, मैंने सीधा नहीं पकड़ा बल्कि घुमावदार तरीके से पकड़ा है। तो वक्र का अर्थ क्या हुआ कि चमत्कार पूर्ण या फिर विलक्षण प्रकार से या फिर अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली या फिर घुमावदार तरीके से, ठीक है। और वही उक्ति का अर्थ होता है कथन, ठीक है। उक्ति का क्या अर्थ होता है? उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो इस तरह से अब वक्रोक्ति का अर्थ क्या हुआ कि वो उक्ति, वो कथन जो घुमावदार तरीके से, जो चमत्कार पूर्ण तरीके से, जो अप्रत्यक्ष रूप से या फिर जो विलक्षण रूप से कही गई है, ऐसी कथन जो चमत्कार पूर्ण,
अप्रत्यक्ष, घुमावदार या फिर अप्रत्यक्ष प्रकार से कही गई हो। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए कि जो कविता है, जो काव्य है, उस कविता में जो कवि होते हैं वो बातों को एक विलक्षण प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, या फिर उसको आप घुमावदार तरीके से या फिर उसको चमत्कार पूर्ण तरीके से कहते हैं। वो लिखते कुछ और है और उसका अर्थ निकलकर कुछ और ही आता है। तो काव्य में जो वक्रोक्ति का प्रयोग किया जाता है, जो चमत्कार पूर्ण का प्रयोग किया जाता है, जिस तरह से काव्य को अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली लिखी जाती है, ठीक है, घुमावदार प्रकार से लिखी जाती है, एक विलक्षण प्रकार से लिखी जाती है, तो उसी को वक्रोक्ति कहा गया है। इस चीज को आपको और आसान तरीके से समझाने के लिए मैं कबीरदास की एक दोहे को, एक पंक्तियों को कहना चाहूँगा कि कबीरदास कहते हैं कि हम घर जालिया आपड़ा लिया मुरारी हाथी, हम घर जालिया आपड़ा लिया मुरारी हाथी, अब घर जाले ताश का जे चले हमारे साथी। ठीक है, तो ये एक पंक्तियां हैं, 2 लाइन की पंक्तियां हैं, दोहा है। अब इसको समझिए, इसमें कबीरदास को अगर इसका सीधा अर्थ अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो इस पंक्तियों में कहा जा रहा है कि हमने अपना घर जला दिया, हमने अपने हाथों पर वो जलती हुई मसाल, आग का वो मसाल लेकर हमने अपना घर जला दिया। अब हम उनका भी घर जलाएंगे जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो हमारे साथ इस राह पर चल पड़े हैं। तो इसका अगर हम लोग सीधा प्रत्यक्ष रूप से इसका हम लोग अर्थ को निकाले तो ये होता है कि हमने अपना घर जला लिया, अब अपने हाथों में मसाल लेकर हमने अपना घर जला लिया, अब हम उनका घर भी जलाएंगे जो हमारे साथ चल रहे हैं। अब देखिए, क्या इसका अर्थ यही है? क्या सही में कबीरदास ने अपने घर को जला दिया और अब उनके घर जलाने जा रहे हैं जो उनके साथ चले हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ बोध जो है वो अलग निकल कर सामने आएगा। दरअसल कबीरदास यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि हमने इस ज्ञानता के राह पर चलने के लिए, ठीक है, हमने इस ज्ञानता के मार्ग पर चलने के लिए अपने अंदर से लोभ, लालच, अहंकार, ठीक है, और ये जो सांसारिक मोह माया है, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दिया है। ठीक है, वो जो मसाल की बात कर रहे हैं वो किस चीज़ की मसाल है? वो ज्ञानता की मसाल है। ठीक है, और इस ज्ञान की खोज में हमने हमारे अंदर जो कुछ ये सब थी, लालच थी, अहंकार था, ठीक है, और सांसारिक मोह माया था, इन सब का त्याग कर दिया है। और अब जो हमारे साथ इस ज्ञानता के मार्ग पर चल रहे हैं, अब हम उनके हृदय के अंदर से भी, उनके मन मस्तिष्क से भी हम ये ज्ञान, लोभ, लालच, सांसारिक मोह माया, इन सब चीज़ों का त्याग कराएंगे। तो देखिए यहाँ वक्र है, ठीक है, बातों को घुमावदार प्रकार से कही गई है। तो जो कवि होता है वो कान को सीधा ना पकड़कर घुमावदार तरीके से पकड़ता है या फिर इस तरह से घुमावदार प्रकार से पकड़ता है, उसी को वक्रोक्ति कहा जाता है। और ये कविता का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इसको आप मान सकते हैं। अब वक्रोक्तिक संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो वक्रोक्तिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आचार्य कुंतक है। ठीक है, और आचार्य कुंतक जो थे वो 10वीं सदी के आचार्य थे। हालांकि वक्रोक्तिक का जो भाग्योदय है, ठीक है, मतलब कि भाग्योदय मतलब उसका भाग्य का उदय जो है वो आचार्य कुंतक के द्वारा 10वीं सदी से होती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 10वीं सदी से ही वक्रोक्ति जो है वो अस्तित्व में आया। इसके इतिहास को खोजेंगे तो ये आचार्य कुंतक से भी प्राचीन है। लगभग 6ठी शताब्दी से आचार्य बाम द्वारा और अलग भिन्न आचार्य द्वारा भी वक्रोक्ति का जिक्र किया है। हालांकि ये अलग बात है कि उन लोगों ने वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा नहीं स्वीकारा, लेकिन वक्रोक्ति की चर्चा उन लोगों ने की है। लेकिन सर्वप्रथम बार आचार्य कुंतक ने
वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानी है। जिस तरह से अन्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे या फिर समर्थक जो आचार्य थे, समर्थक जो विद्वान थे, उन लोगों ने अपने अपने संप्रदाय को, जैसे रस संप्रदाय के ने रस संप्रदाय को ही काव्य का आत्मा माना, अलंकार वालों ने अलंकार को माना, रीति वाले ने रीति को, ध्वनि वाले ने ध्वनि को, औचित्य वाले ने औचित्य को। उसी तरह जो वक्रोक्तिक संप्रदाय के जो आचार्य कुंतक थे, इन्होंने काव्य की आत्मा जो है वो वक्रोक्तिक सिद्धांत में मानी है। वक्रोक्तिक को इन्होंने काव्य का प्राण तत्व माना है। तत्व मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बिना काव्य जो है वो निरस है, निरर्थ है। अच्छा, प्रस्तावना में आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है, लिखने में समय नहीं लगेगा। मैंने आपको डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, इसलिए थोड़ा सा अधिक समय लग गया। अब अंतिम लाइन लिखिए जो मैं हमेशा लिखाता हूं आपको कि अब आगे वक्रोक्तिक संप्रदाय एवं उसके सिद्धांत। अब देखिए, जो भी एक प्रश्न पूछे आप उनसे बच गए। अपने संप्रदाय का भी जिक्र कर दिया, सिद्धांत का भी जिक्र कर दिया। वक्रोक्तिक संप्रदाय एवं उसके सिद्धांत विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है, बहुत ही डिटेली आगे लिखित है। इतना लिखने के बाद अब हम लोग एक एक आचार्यों द्वारा वक्रोक्तिक का थ्योरी जो है, प्रिंसिपल्स जो है, किस तरह से बताया गया है उसको समझेंगे। अच्छा, अब यहाँ अगला शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जो है वो बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें समझने में थोड़ा कठिनाई जो है वो आती है। देखिए, मैं भले ही अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ में मैं उसका हिंदी अनुवाद भी तो बताता हूँ। हिंदी को पहले बताता हूँ, फिर उसका अंग्रेजी में करता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी का कर दिया, तो बाइलिंगुअल प्रकार से, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरी ये वीडियो जो है वो पता नहीं संपूर्ण भारत में शायद कहीं कहीं अलग अलग स्टेट से देखी जाती है, और कुछ कुछ भारत में आप सभी को पता है कि जो हिंदी भाषी प्रदेश जो है उसको छोड़कर अन्य जो प्रदेश है उस पर अंग्रेजी का ज़्यादा चलन है। तो बच्चे बचपन से लेकर क्लास 12 तक अंग्रेजी मीडियम से पढ़कर आए होते हैं, तो उनको अगर इस तरह से मैं बीच बीच में अंग्रेजी का वर्ड्स भी यूज़ कर पढ़ाता हूँ तो उनके लिए सहूलियत होती है। तो सबको ध्यान में रखकर मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ बीच बीच में, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हम जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम हो गया, यहाँ भी प्योर हिंदी जो है, शुद्ध हिंदी को नहीं समझा जाता है, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड्स का भी प्रयोग करता हूँ। खैर, बहरहाल यही थी कारण। और दूसरी बात कि आप लोग को मैं ऑलरेडी वीडियो पर नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। साथ में वीडियो चलता है और साथ ही साथ में नोट्स भी देता हूं, लेकिन भी बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है वो मुझसे कमेंट कर इसका PDF मांगते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि अगर इस जो वीडियो हो सके तो वीडियो में जो नोट्स दिया गया है आप उसी को पोस्ट करके उसको आप फुल HD में देखिए, उसको लैंडस्केप में देखिए और फुल HD में देखिए, और उस स्क्रीनशॉट करके उसको ले लीजिए और अपने हैंड रिटन में उसको लिख लीजिएगा। तो फिर भी आप लोगों को अगर PDF की ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9612743507। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, कांटेक्ट मत करिए, व्हाट्सअप करके आप PDF मांग सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये PDF जो है वो पेड रहेगा, आपको थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट उस पर देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आप लोग उसी का PDF मांगिए जिस पर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वक्रोक्तिक संप्रदाय की बात कर रहा हूं, तो आपको वक्रोक्तिक संप्रदाय का PDF जो है वो पेड PDF आपको मिल जाएगा। लेकिन उस विषय पर आपको नहीं मिलेगा जिस विषय पर अब तक मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया नहीं है। लेकिन मैंने जिस विषय पर पढ़ाया हुआ है चैनल पर, तो उस विषय पर आपको मैं कोशिश करूंगा कि जो पेड PDF है मैं उपलब्ध करा दूं। तो आप लोग उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। खैर, बहरहाल टॉपिक पर पुनः वापस आइए। अब सबसे पहले हम लोग वक्रोक्तिक संप्रदाय की बात करें तो सबसे पहला नाम आचार्य भामह का आता है। आचार्य भामह जो है वक्रोक्तिक संप्रदाय के आचार्य नहीं है, वो अलंकारवादी आचार्य है। उनको अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रतिष्ठापक आप मान सकते हैं। वो 6वीं शताब्दी के आचार्य थे और उनकी जो काव्य ग्रंथ थी वो थी काव्यालंकार, ठीक है। काव्यालंकार ग्रंथ पर उन्होंने अपने काव्यालंकार ग्रंथ पर वक्रोक्ति का जिक्र किया है। आचार्य भामह जो है वो वक्रोक्ति को अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन का
पर्याय मानते हैं। पर्याय मतलब कि उसका सिनोनियम्स मानते हैं, ठीक है, जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, मतलब कि चीज़ों को अतिशयोक्तिपूर्ण से तरीका से, ठीक है, बड़ा चौड़ा कर कहने की जो शैली है, उसी का पर्याय है वक्रोक्ति भी। उनका कहना है कि वक्र के बिना वाक्य जो है वो वाक्य न लगकर बल्कि एक वार्ता मात्र लगती है। अगर कोई कविता में कोई कवि जो है कविता लिख रहा है और उसमें वक्रता ना हो तो उसके द्वारा लिखी गई जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, ठीक है, वो एक वाक्य न लगकर नॉर्मली बात की गई एक क्या बोले उसे वार्ता ना कन्वर्सेशन मात्र लगती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने वक्रोक्ति का व्यापक मतलब ह्यूज व्यापक अर्थ जो है हमारे सामने रखा है। और यहाँ तक कि आचार्य भामा जो है भले ही वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे, लेकिन वो संपूर्ण अलंकार की जननी जो है वो वक्रोक्ति को मानते हैं, ठीक है। संपूर्ण अलंकार की जननी मतलब कि संपूर्ण अलंकार का जन्म जो है वो वक्रोक्ति से ही होता है, तो वो उनकी जननी मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बहुत बड़ी व्यापक अर्थ में उन्होंने वक्रोक्ति को हमारे सामने रखा है। अब उनके बाद आचार्य दंडी की बात करते हैं, ठीक है। आचार्य भामा के बाद जो प्रवर्ती आचार्य थे आचार्य दंडी, उनकी बात करते हैं। आचार्य दंडी ने काव्य के एक तो आचार्य दंडी ने काव्य के दो रूप बताए हैं, ठीक है, दो रूप काव्य के बताए हैं और वो है स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। उन्होंने काव्य के दो रूप बताए, एक स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। आचार्य दंडी ने भी भामा की तरह ही विभिन्न अलंकार का मूलधार मतलब कि विभिन्न जो अलंकार है उसका मूलधार उसका मेन जो है वो वक्रोक्ति को ही माना है। किसने? आचार्य दंडी ने। परंतु उन्होंने भामा के तुलना इसके क्षेत्र को संकुचित कर दिया। जिस तरह से आचार्य भामा ने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ हमारे सामने रखा, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसके तुलना में इन्होंने वक्रोक्ति के अर्थ को संकुचित कर दिया। संकुचित मतलब छोटा कर दिया और उन्होंने वक्रोक्ति को एक विशिष्ट अलंकार मात्र माना है। चलिए, आचार्य ये दंडी की मत है। अब आगे बात करते हैं आचार्य वामन की। आचार्य वामन आप सभी को पता होगा, आप भलीभांति परिचित होंगे कि आचार्य वामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। कंफ्यूज मत होइए, वो वामा थे, ये वामन, ठीक है। तो आचार्य वामन जो है वो रीति संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक या फिर प्रतिष्ठापक थे। अब वामन के अनुसार जो वक्रोक्ति है वो अर्थ अलंकार का एक विशेष रूप है, ठीक है। वामन ने क्या कहा कि अर्थ अलंकार का एक विशेष रूप के भेद के रूप में, एक विशेष अलंकार के रूप में वक्रोक्ति को देखा है, माना है। और इस चीज़ को उन्होंने कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। यहाँ हम लोग वामन द्वारा दिए गए श्लोक को लिखेंगे। श्लोक्स को लिखना बहुत अनिवार्य है। सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति। सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति अर्थात सादृश्य मतलब समानता को कहा जाता है। सादृश्य पर आश्रित लक्षणा ही क्या है? वक्रोक्ति है। सादृश्य पर आश्रित लक्षणा ही वक्रोक्ति है। इनके मान्यता को प्रवर्ती आचार्यों ने इतना नहीं स्वीकारा। इन्होंने वक्रोक्ति के विषय में जो कहा, जो परिभाषित करने का प्रयास किया, इसको प्रवर्ती मतलब बाद वाले आचार्यों ने इतना स्वीकार नहीं किया। अब आचार्य रुद्रट की बात करते हैं वामन के बाद में। आचार्य रुद्रट के बारे में तो कह सकते हैं कि वो वक्रोक्तिक संप्रदाय के क्या है? विरोधी ही निकले, ठीक है। उन्होंने आचार्य वामन के प्रवर्ती जो आचार्य थे आचार्य रुद्रट, उन्होंने वक्रोक्ति के स्वरूप को उसके नेचर को, वक्रोक्ति के स्वरूप को संकीर्ण कर दिया। संकीर्ण मतलब छोटा, बहुत अधिक छोटा कर दिया। वे वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मात्र मानते हैं, शब्द अलंकार मात्र मानते हैं। चलिए, गजब है। उन्होंने उसके वक्रोक्ति के अर्थ को छोटा करते हुए वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मात्र माना है। और इसके उन्होंने दो रूप बताए, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। चलिए, अब बात करते हैं आचार्य आनंदवर्धन की। हमने देखा कि आचार्य भामा के समय में
आचार्य बाह्मा ने वक्रोक्ति को इम्पोर्टेंस दिया, महत्वता दी, लेकिन आचार्य बाह्मा के बाद वाले जो आचार्य थे उन लोगों ने इसके अर्थ को, ठीक है, थोड़ा संकीर्ण कर दिया, इसके अर्थ को थोड़ा संकुचित कर दिया। अब आगे आते हैं आचार्य आनंद वर्धन। जो आचार्य आनंद वर्धन थे वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किस संप्रदाय के? ध्वनि संप्रदाय या फिर ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक थे। और उन्होंने जो काव्य ग्रंथ लिखे थे, ठीक है, तो उसका नाम था ध्वन्यालोक। क्या था? ध्वन्यालोक। और इस काव्य ग्रंथ पर उन्होंने वक्रोक्ति ने जो अपना क्या कहें उसको प्रतिष्ठा खोया था, उस खोई हुई प्रतिष्ठा को, इज्जत को समझ लें कि उसको उन्होंने पुनः वापस कर दिया। ठीक है, बाकी बाह्मा के बाद में जो आचार्य ने इसका अर्थ को संकुचित कर दिया था, लेकिन आचार्य आनंद वर्धन ने इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को, इज्जत को फिर से पुनः जागृत करा दिया। उन्होंने वक्रोक्ति के विषय में साफ लिखा है। यहाँ पर उनके द्वारा लिखी गई श्लोक को लिखिए। शेषा सर्वत्र वक्रोक्तिर न्यायार्थो। ठीक है, शेषा सर्वत्र वक्रोक्तिर न्यायार्थो विभावते। फिर आगे लिखिए, यत्न्योस्या कविना कार्य को अलंकारोन्या बिना। यहाँ जो बीच बीच में श्लोक्स में आपको एस दिख रहा है, तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? इसको आप लोग आधा अ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा, श्लोक्स को पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आप लोग उसको तोड़ कर पढ़िए। जैसे शेषा सर्वत्र वक्रोक्तिर न्यायार्थो, ठीक है, विभवते, ऐसे करके आप लोग उसको तोड़ कर पढ़िए। यत्नो श्या कविना कार्य को लंकारो न्या, ठीक है, बिना। इस तरह से आप लोग इसको तोड़कर छोटे छोटे कर पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ को समझिए। यह सब वही वक्रोक्ति है जो ऊपर चर्चित है। यह सब वही वक्रोक्ति है जिसके द्वारा अर्थ जो है चमक उठता है। यह वही वक्रोक्ति है जिसके प्रयोग के द्वारा जो वाक्य में चमत्कार होती है, ठीक है, वाक्य में चमत्कार होती है। वाक्य जो है वो, जिसका अर्थ जो है चमक उठता है, मतलब उसका मीनिंग जो है वो चमक उठता है। कवियों को इसमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जो भी कवि है, जो कविताएं लिख रहे हैं, उनको इसका विशेष प्रयत्न करना चाहिए, मतलब इसका विशेष प्रकार से प्रयोग जो है वो काव्य में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बिना अलंकार है ही क्या। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि वक्रोक्ति के बिना अलंकार है ही क्या, मतलब कि अलंकार का वक्रोक्ति के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये किसने कहा? आनंद वर्धन ने। और आनंद वर्धन वैसे तो वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है। उन्होंने ध्वनि को काव्य का आत्मा माना है, लेकिन वक्रोक्ति को भी उन्होंने बहुत ही मान्यता दी है। वक्रोक्ति को अलंकार से भी महत्व बताने का प्रयास किया है। अब फाइनली आते हैं वक्रोक्तिक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक पर। अब तक हमने देखा आचार्य कुंतक से पहले, ठीक है, कि जो आचार्य थे वो भले ही भी अलग भिन्न संप्रदाय के थे, परंतु उनका क्या मत था वक्रोक्ति को लेकर। अब हम लोग बात करते हैं आचार्य कुंतक की, जो कि वक्रोक्तिक संप्रदाय के प्रवर्तक प्रतिष्ठापक है। जो आनंद वर्धन ने वक्रोक्ति की जो खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः वापस किया, इसके बाद कुंतक ने वक्रोक्ति पर बहुत अधिक चिंतन मनन किया। ठीक है, कुंतक 10वीं सदी के थे, तो उन्होंने वक्रोक्ति पर बहुत ही गहराई से चिंतन मनन किया, और अधिक चिंतन मनन करने के बाद उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बताई। ठीक है, वक्रोक्ति को काव्य का प्राण तत्व बताया। वो कहते हैं कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति ही काव्य का प्राण तत्व है। मतलब कि जिस तरह हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में किस चीज़ का इम्पोर्टेंट है? आत्मा का। जिस दिन हमारे सांसें हमारी साथ छोड़ देंगी, हमारी आत्मा जो है हमारे शरीर से निकल जाएगी, तो हमारा शरीर जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो काव्य है उसमें अगर वक्रोक्ति नहीं है तो वो भी ऐसा शरीर है मानो जो आत्मा के बिना है। ठीक है, तो एक नॉन लिविंग थिंग्स जैसा है।
तो प्राण तत्व जो क्या है, वक्रोक्ति है। आगे वे वक्रोक्ति को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, वक्रोक्ति रेव, पढ़िए फिर इसको, वक्रोक्तिक रेव वेदंत्य भंगी भड़िति रचेते। रीडिंग करना थोड़ा कठिन है, लेकिन देखिए, वक्रोक्तिक रेव वेदंग्य भंगी भड़िति रचेते, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। भंगी का अर्थ होता है भाव, भड़िति का अर्थ होता है कथन। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि वेदज्ञपूर्ण मतलब, वेदज्ञपूर्ण का मतलब होता है अद्भुत या फिर विलक्षण, ठीक है। अद्भुत और विलक्षण जो विचित्र उक्ति है, उक्ति मतलब कथन है, वही क्या है, वक्रोक्ति है, ठीक है। जो कथन जो क्या है, अद्भुत है, विलक्षण है, वही वक्रोक्ति है। ये श्लोक का ये अर्थ होता है, ठीक है। इसको आप लोग और आसान भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विलक्षण प्रकार से, चमत्कारपूर्ण प्रकार से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, घुमावदार प्रकार से कही गई कथन और उस कथन का भाव ही वक्रोक्ति है। अब जो आचार्य कुंतक थे, इन्होंने वक्रोक्ति में 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए, मतलब कि वक्रोक्ति जो है उसके 3 इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स है, और वो क्या क्या है। सबसे पहला है कवि कौशल। कवि कौशल से क्या समझते हैं आप कि कवि में कविता रचने की कौशलता होनी पड़ेगी, ठीक है। वक्रोक्ति प्रकार से बातों को कहने की उसमें कौशलता, टैलेंट जो है वो होनी पड़ेगी, प्रतिभा जो है वो होनी पड़ेगी। दूसरा है चमत्कार, ठीक है। तो वो जो कवि का जो कौशल है वो किस तरह से चमत्कार पूर्ण प्रकार से कविता में अपने बात को विलक्षण प्रकार से कह सकता है, और कथन कि कथन को वो किस तरह से हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, पाठक वर्ग के सामने। तो ये 3 महत्वपूर्ण तत्व है किसके, वक्रोक्ति के, और वही उन्होंने वक्रोक्ति के कुल 6 भेद बताए। हालांकि वक्रोक्ति संप्रदाय पर चर्चा करते हुए हम लोगों को उसके भेदों की चर्चा करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। चलिए, अब इतना लिख दिया। अब अंतिम में आप लिखिए, अंतिम में ये लिखिए कि और जो प्रवर्ती आचार्य है या फिर जो परवर्ती विद्वान है, उनकी हम सब एक की नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सीमित मार्क्स के लिए सीमित समय पर हम लोगों को ये लिखना है, तो इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। लास्ट में आप लिखिए कि आचार्य कुंतक के बाद जो परवर्ती, बाद वाले जो आचार्य थे या फिर विद्वान थे, उन्होंने वक्रोक्ति को इतनी महत्वता नहीं दी, ठीक है। और आचार्य कुंतक ने जो वक्रोक्ति को काव्य का आत्मा बताया, इस बात का समर्थन, इस बात को उन लोगों ने नहीं स्वीकारा। खास करके उन्होंने वक्रोक्ति को एक अलंकार का भेद ही माना है। चलिए, इतना आप लिख देंगे तो डेफिनेटली अच्छा अंक मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ वक्रोक्तिक संप्रदाय क्या है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वक्रोक्तिक संप्रदाय को लेकर अगला वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ये जो नोट्स है ये आपको संपूर्ण अंक जो है वो अवश्य दिलाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट में फिर से एक बार पुनः दोहरा दूँ, अगर आपको पेड नोट चाहिए जो विषय पर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप 9612743507 पर आप व्हाट्सअप करना है आपको, ठीक है। व्हाट्सअप करके आप हमसे मांग सकते हैं, लेकिन उसी विषय पर मिलेगा जो विषय पर ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, और फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो यूट्यूब थैंक्स के ऑप्शन पर जाकर छोटी अमाउंट को आप अपने प्यार के तौर पर मुझे भेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी फाइनेंशियल, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें ताकि उनको भी सहायता हो जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दीजिए, ताकि अगली बार मैं रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।